सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? तो ये आपको पता ही होगा। तो अगर आपने लगाया है मुरादाबाद तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और गाइस अलीगढ़ को ताला की नगरी कहा जाता है। आंसर इसका फिलहाल इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बताइए कौन सा ग्रह है? तो वो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज क्वेश्चन अगला है आपके लिए, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो अगर आपने आंसर लगाया है ए यानी कि एक दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड रिलेट करता है तो आपने बिल्कुल आंसर सही लगाया है। आंसर ए इज करेक्ट हियर। सो गाइस क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है, क्वेश्चन इज हियर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो अगर आपने आंसर लगाया है कन्नौज तो आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? क्या कालिदास हैं, जयदेव हैं या फिर बाण भट्ट हैं, फिर विशाखा दत्त? बताइए इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा? अगर आपने आंसर लगाया है जयदेव यानी कि बी तो बिल्कुल सही लगाया है। सही बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, संविधान भारत का जो संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू यहाँ पर लागू होने की बात की जा रही है। तो जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। और हमारा संविधान लिख के तैयार कब हुआ था, मतलब अंगीकृत किया गया था, वो था 26 नवंबर 1949। फाइनली उसके एक साल बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। आंसर इसका ए हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो बताइए क्या है? नील डेल्टा है, अमेजन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर मिसिसिपी है? तो अगर आपने आंसर लगाया है सी तो बिल्कुल सही लगाया है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो वो अगर आपने लगाया है आंसर बी तो बिल्कुल सही लगाया है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने हिंदी यानी कि अवधी भाषा में लिखा हुआ है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? तो बताइए क्या है? तो दी नहीं, दो मछलियां, तीर और धनुष। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने देखा होगा इसका एक डायग्राम ऐसे कुछ करके होता है। यहाँ पर दो फिश बनी होती हैं और बीच में एक धनुष का निशान पे होता है। सो दो मछलियां होती हैं। तो आंसर इसका ए फिलहाल के लिए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपको पता है लीवर की हड्डी होती है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस हम क्वेश्चन को बहुत ही फास्टली करेंगे और आप भी फास्टली हमें आंसर देने की कोशिश करें क्योंकि रिवीजन ही हो रहा है आपका। और बहुत ही फास्ट आप आंसर दें। आप जो भी आपका स्कोर हो कमेंट में जरूर बताएं। बिजली का अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? तो वो तांबा होती है, जस्ता होती है, सीसा होती है या फिर लोहा होती है? तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? अगर आपने आंसर दिया है बी तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। तांबा लाइट मतलब बिजली करंट का सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपचयन या फिर जल वाष्पीकरण? तो अगर आपने आंसर लगाया है बी तो बिल्कुल सही लगाया है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, वो इसमें क्या होता है, सन की एनर्जी लेते हैं, पानी से अपना भोजन बनाते हैं। तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला गाइस है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो क्या फेफड़े करते हैं, किडनी करती है, यकृत करता है या फिर अमाशय करता है? तो गाइस आपको आंसर इसका पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आपने अगर आंसर बी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। इसमें किडनी जो है ना वो शुद्धिकरण, ब्लड का शुद्धिकरण किडनी करती है। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, विटामिन सी का स्रोत कौन सा होता है? तो वो नींबू और आंवला होता है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं, कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में पड़ता है। मैं आपको एक बार मैप ड्रॉ कर देती हूँ। जो कच्छ का रण ये वाला एरिया, ये वाला है गुजरात का, आप देखेंगे ये वाला। तो यहाँ पर कच्छ के रण पड़ता है। यहाँ पर खंबाती खाड़ी है और यहाँ पर कच्छ के रण पड़ता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है 17 नंबर का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो आप बता ही देंगे, बारहसिंघा। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, किस जिले को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कौन सी सिटी है? तो लेदर सिटी के नाम से अगर आपने आंसर लगाया है बी तो बिल्कुल सही है। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन गाइस अगला है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? तो बहादुर मेरठ से किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? तो अगर आपने लगाया है आंसर बी यानी कि मंगल पांडे तो बिल्कुल सही है। 10 मई, ये 10 मई था
और 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 10 मई था और मंगल पांडे से शुरुआत हुई थी। मेरठ से जो जिसका नेतृत्व है ना वो मंगल पांडे जी ने किया था, और कानपुर से जो है ना बहादुर शाह ने नहीं नाना साहब ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, और बहादुर शाह जफर ने आई थिंक जहाँ दिल्ली शायद से किया था, हाँ बिल्कुल दिल्ली शहर से किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो वो क्या था? अकबर ने। आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस मैं बहुत ही फास्टली कराऊंगी आपको, और फास्टली है आंसर दें, तो समझाने का यहाँ पर कोई वो नहीं है, समझाया नहीं जाएगा क्योंकि अब रिविजन क्लास है आपकी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो वो किसानों की नील खेती से संबंधित था। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आंसर ए बिल्कुल इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। तो आपने अगर आंसर लगाया है सी यानी राजस्थान, तो बिल्कुल सही लगाया है, राजस्थान हो जाएगा इसका। क्वेश्चन का अगला है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से, विंध्याचल से, अरावली से, पश्चिमी घाट से। तो आंसर इसका हो जाएगा, अगर आपने लगाया है ए यानी कि अमरकंटक, तो बिल्कुल सही लगाया है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उत्थान होता है, मतलब निकलती है वहां से। तो क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं 26 नंबर का, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो क्या 5 है, 6 है, 7 है, फिर आगे ऑप्शन इसका 8 दिया होगा। 8 इसका दिया नहीं गया है फिलहाल। इसका जो आंसर है वो 8 राज्यों से निकलती है। जो कर्क रेखा है ना वो 8 राज्यों से निकलती है। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद हो गया MP, मध्य प्रदेश हो गया, फिर हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर हो गया आपका झारखंड, फिर आपका हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद आपका हो गया त्रिपुरा, फिर आपका हो जाएगा मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा भारतीय राज्यों से, ठीक है। सो गाइस इसका आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन में दिया नहीं गया है फिलहाल, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो बताइए किसने? क्या गंगा, यहाँ पर ये जो है ना ब्रह्मपुत्र रेखा हुआ है। तो आंसर इसका फिलहाल इसका यही हो जाएगा, आंसर ए इसका करेक्ट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा बनाया जाता है। क्वेश्चन अगला है गाइस, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताइए कौन सा द्वीप है? अंडमान है, लक्षद्वीप है, श्रीहरिकोटा है, माजुली है। अगर आपने लगाया है आंसर इसका ए अंडमान द्वीप, तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, अंडमान द्वीप इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी, आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्या अमरकंटक है? बिल्कुल नहीं। गंगोत्री ग्लेशियर है या फिर मानसरोवर है? सतपुड़ा। तो आंसर अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा जी निकलती हैं। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है 31 नंबर का, यानी कि मनुष्य के रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो क्या रॉबर्ट कोच है या फिर कार्ल लैंड स्टीनर है? तो आंसर अगर बी आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। मनुष्य के जो रक्त इनके ब्लड के जो ग्रुप है ना, उस प्रणाली का आविष्कार कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है। आंसर इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला गाइस देखते हैं, क्वेश्चन है आपके लिए, पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? तो वो छोटी आंत में होती है, बड़ी आंत में होती है, आमाशय में या फिर आंत प्रणाली में? तो ये होती है पाचन प्रक्रिया पूरी तरह से अगर कहें तो ये प्रक्रिया समाप्त होती है जाके छोटी आंत में, जो कि बी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो बताइए, तो वो होता है स्कर्वी रोग, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, पाचन प्रक्रिया में, अच्छा इसका फिलहाल इसका छोटी आती है, आंसर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वो 120 दिन होता है। तो देखिए आंसर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 120 दिन। अगला है आपके लिए, मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ हुआ करता था, फिलहाल में ये प्रयागराज कर दिया गया है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए 37 नंबर का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो अगर आपने सारा स्क्रीन लगाया है तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस इसको कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को पुराना नाम। तो आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं गाइस, 39 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखेंगे, भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था, कर्जन था, कैनिंग था या फिर वॉरेन हेस्टिंग था? तो इसका आंसर क्या है? तो अगर आपने आंसर लगाया है कैनिंग, बिल्कुल 1857 की क्रांति हुई थी तो लॉर्ड कैनिंग था जो गवर्नर जनरल था, और ये पहला वॉइसराय भी बना था,
ये पहला फर्स्ट, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ कि वो कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है ना इंडिया पर हो गया था। तो फिर इन्होंने गवर्नर जनरल के स्थान पर वॉइसराय आ गए थे, तो पहला वॉइसराय जो है ना वो कैनिंग ही बना था। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि उन्होंने पहला अपना सबका सब ज्ञान कहाँ दिया, सारा ज्ञान तो सारनाथ में दिया था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो बाणभट्ट थे इनको या फिर चाणक्य थे? तो इनको कौन नहीं जानता चंद्रगुप्त को, तो चाणक्य उनके कान भरते रहते थे। आंसर ये बिल्कुल उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो ये तीसरे में है। आंसर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मूल अधिकार है वो भाग तीसरे में दिया गया। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 दी गई हुई है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है? कि बुलंदशहर में है, अलीगढ़ में है, फिर कानपुर में है या फिर मथुरा में? तो इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर लगाया है ए यानी कि बुलंदशहर, बिल्कुल आपने सही लगाया है। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है 44 नंबर का आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है, कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में मूल रूप से थी? यानी कि जब भारतीय संविधान हमारा बना था तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी? तो उस समय अनुसूचियां 8 हुआ करती थी। अभी वर्तमान टाइम में 12 हो गई हैं। तो फिलहाल हमें मूल रूप से पूछा गया तो 8, इसका आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल जो कि बनाई गई झील है? तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि सोनभद्र में पड़ती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, वहाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ना बनाई गई, जो कि आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई है। बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय गणराज्य अगर शब्द की बात करूँ तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारतीय गणराज्य। आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, भारतीय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अगर आपने आंसर लगाया है कानपुर यानी कि ए, तो बिल्कुल सही लगाया है। ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस है, 42 यानी कि 42वां संशोधन को किस नाम से मतलब किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान को मिनी संविधान भी कहते हैं, इनकी संविधान लघु संविधान या फिर मिनी संविधान कहते हैं। तो इसका आंसर फिलहाल इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको मिनी संविधान भी कहते हैं। आंसर बी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था 1976 में, जब हमारा 44th अमेंडमेंट हुआ था। 44th नंबर का हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था तो 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए 50 नंबर का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो क्या महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो बताइए किसने दिया था? तो अगर आपने आंसर दिया है डी यानी कि सुभाष चंद्र बोस, तो आपने अगर आपने आंसर दिया है डी तो आपने बिल्कुल दिया है गलत। ठीक है, क्योंकि ये नारा जो ना लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जय जवान जय किसान। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं गाइस। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो क्या बुध है, शुक्र है, शनि है, मंगल है? बताइए कौन सा है? तो मंगल। आई होप यू गॉट इट। सो गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वी कैन सी हियर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को, फिर 22 जुलाई को, अप्रैल को, 10 दिसंबर को या फिर 16 सितंबर को? तो अगर आंसर आपने लगाया है 15 नहीं है, 5 जून को मनाया जाता है ना गाइस। यहाँ पे 15 लिखा हो, शायद ये गलती से लिख गया है, 5 जून होता है। 5 जून को यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सो आई होप यू गॉट इट। आंसर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था? तो वो हुआ था 1935 में। आंसर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है, क्या सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या फिर इसमें ऋग्वेद नहीं दिया गया? हाँ, इसमें यजुर और ऋग दोनों ही है, ऑप्शन नहीं दिया गया ना। तो सबसे जो पुराना वेद है वो है आपका ऋग्वेद। यहाँ पर देखिए गाइस थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत आ रही हुई है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। आंसर इसका फिलहाल इसमें ऑप्शन में कोई सा भी दिया नहीं गया है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो वो है यमुना नदी किनारे। आंसर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, इनसैट, भास्कर या फिर आर्यभट्ट? अगर आपने दिया आंसर डी तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, आर्यभट्ट हमारा पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, विश्व का सबसे बड़ा
महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है या फिर आर्कटिक है। तो आंसर है बिल्कुल इसका सी हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर को। अगर आपने आंसर दिया है 26 नवंबर तो बिल्कुल आपने सही दिया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो क्या होता है? ग्लूटेन होता है, कैसिन होता है या फिर एल्ब्यूमिन होता है, माइलिन होता है। अगर आपने दिया है कैसिन, यानी कि दूध में प्रोटीन जो होता है वो कैसिन होता है। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है? क्या पृथ्वी, बृहस्पति या फिर मंगल या फिर शुक्र? तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो बृहस्पति है ना वो सभी 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह ही है, ठीक है। और बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है। उस क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है, उनको एस्टेरॉइड ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल इसका बी हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। सो गाइज ऑल राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। बिल्कुल आंसर ए इसका सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्वेश्चन गाइस अगला हो जाएगा आपके लिए, किस गैस की उपस्थिति कोका कोला में अच्छा बुलबुले आते हैं? जो आपने कोको कोला पिया होगा तो उसमें बुलबुले से आते हैं। तो कौन सी गैस उसमें उपस्थित होती है? तो क्या ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर हाइड्रोजन होती है? तो अगर आपने आंसर लगाया है सी तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, CO2 कोको कोला में होती है। पता है आपको CO2 कितना हानिकारक होता है हमारे लिए? तो फिलहाल कोको कोला लोग पीते तो है ही, हानिकारक कितना भी हो उस पर साफ साफ लिखा भी, टबैको ये हुआ साफ साफ लिखा है कि ये आपकी जानलेवा है, फिर भी लोग खाना तो नहीं मानते हैं ना। ठीक इसी पर कोको कोला भी लोग पीना तो नहीं मानते हैं ना, लिखा होता है कि हाँ मतलब जानलेवा है लेकिन फिर मानते नहीं लोग। फिर इसका आंसर जो है ना वो सी हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से, अनाज से, मछली से, पशुपालन से। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। हरित क्रांति का जो है ना वो अनाज उत्पादन से है, जो कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा लाया गया था, मतलब उन्हीं के टाइम में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। अगर आंसर आपने दिया है बी तो आपने बिल्कुल सही दिया है, आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला हो जाएगा आपके लिए, दूध का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर से दूध का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो वो निकलता है आपकी पैंक्रियाज से। आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको अग्नाशय कहते हैं और कुछ इस तरह से इसका शेप होता है। मैं आपको बता दूं ये पीले रंग के कुछ इस प्रकार के इसमें बिलिरुबिन होते हैं और इसमें से पैंक्रियाज होता है, इसमें से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अगर ये इंसुलिन नामक हार्मोन अगर कम निकलेगा तो आपको डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाएगा। इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो टिहरी है, हीराकुंड है, नागार्जुन है या फिर सरदार सरोवर है। तो अगर आपने आंसर लगाया है बी तो बिल्कुल सही है, जो कि ओडिशा में पड़ता है। और किस पर, कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर। ये दामोदर नदी पर पड़ता है। तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? अभी तो आंसर रिपीटेड है, हीराकुंड बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल के लिए। क्वेश्चन 69 नंबर का है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो क्या लोहा? नहीं, हीरा, सीसा, फिर सिलिका। तो हीरा सबसे कठोर होता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा सबसे कठोर होता है। क्वेश्चन अगला है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो ये होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ग्रीन हाउस गैस है? हाँ बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस है, CO2 ग्रीन हाउस गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो लिथियम, सोना, लोहा, फिर एल्यूमिनियम। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे हल्का जो है ना वो लिथियम होता है, लिथियम आयन बैटरी। पता है लिथियम का बहुत यूज है और ये जो है ना एक हमारा मतलब माइनर मिनरल है। माइनर जो मिनरल बहुत कम होती है, जिनकी मतलब उपस्थिति बहुत कम होती है। ये लिथियम की बैटरी बनती है, हमारे फोन में लिथियम यूज होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामानों में लिथियम यूज होता है। तो इसका आंसर जो है ना वो सी हो जाएगा, ये बहुत ही हल्का होता है। फिलहाल हमारे जो भारत है ना वो आयात करता है, क्योंकि निर्यात तो कर ही नहीं सकते, हम खुद प्रोडक्शन इसका नहीं कर पा रहे हैं। आंसर इसका नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर का, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, CPU को मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन है 73 नंबर का गाइस, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा या फिर वियना में। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO जो है ना, WHO का जो हेडक्वार्टर है,
हेडक्वार्टर वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वो आपको पता ही है, दुग्ध से है। तो आंसर इसका ए बिल्कुल आपने अगर दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। आंसर ए इज करेक्ट है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, 11 जुलाई को, 16 सितंबर को, फिर 10 दिसंबर को। तो अगर आपने आंसर दिया है 11 जुलाई तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इनकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, या फिर पेरिस में है, रोम में है। तो अगर आंसर आपने दिया है बी तो बिल्कुल सही दिया है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर है, चिल्का है, पुलिकट है, या फिर सांबर है? तो आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चिल्का जो झील है वो सबसे बड़ी झील है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, कौन से विटामिन सूर्य की किरण से प्राप्त होता है? तो विटामिन सी जो है ना वो सूर्य की किरण से प्राप्त होता है। विटामिन डी सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। विटामिन डी इज यहाँ पर जो है ना डी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए 79 नंबर का, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैली ऑफ सिलिकॉन बेंगलुरु को कहा जाता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्या सोना है, पारा है, लोहा है, फिर सिल्वर है? अगर आपने बताया है आंसर बी तो बिल्कुल सही है। पारा जो है ना वो लिक्विड अवस्था में भी हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? तो फीमर यानी कि जांघ की जो थाई में हमारी हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं। फीमर हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रात में दिखाई ना देना, बिल्कुल इसका आंसर ये ना पहला ही सही है। आंसर ए, रतौंधी हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी अगर आपके अंदर हो गई है तो इसका मतलब आपको रतौंधी की